नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जब कभी भी वास्तु दोष की बात आती है या फिर वास्तु की बात आती है तो सर्वप्रथम हम ध्यान में रखते हैं अपने घर के मुख्य द्वार को। साथ ही हम बात करते हैं डायरेक्शंस के बारे में, लेकिन हम नजरअंदाज कर जाते हैं उन छोटी छोटी वस्तुओं को जो कि हमारे घर के वास्तु पर बहुत बार नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो आज मैं बात करूंगी उन्हीं टूटी फूटी चीजों के बारे में जो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए पुराने समय से ही कई परंपराएं प्रचलित हैं। ये परंपराएं अलग अलग वस्तुओं और कार्यों से जुड़ी हैं। सभी के घरों में कुछ ना कुछ वस्तुएं टूटी फूटी होती हैं, बेकार होती हैं, फिर भी किसी कोने में पड़ी रहती हैं। 7 वस्तुएं ऐसी बताई गई हैं जो टूटी फूटी अवस्था में घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि ये चीजें घर में होती हैं तो इनका नकारात्मक असर परिवार के सभी सदस्यों पर होता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है और कार्यों में गति नहीं बन पाती। इसी वजह से धन संबंधी कार्यों में भी असफलता के योग बनते हैं। घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है और यही मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी 7 वस्तुएं हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो बात करते हैं सबसे पहले जो प्रथम आती है बर्तन। कई लोग घर में टूटे फूटे बर्तन भी रखते हैं जो कि अशुभ प्रभाव देते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। यदि ऐसे बर्तन घर में रखे जाते हैं तो इससे महालक्ष्मी अप्रसन्न होती है और दरिद्रता का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। टूटे फूटे और बेकार बर्तन घर में जगह भी घेरते हैं और इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर नकारात्मक फल जो है वो हमें मिलने लगता है। तो जरूरत है हमारे टूटे फूटे बर्तनों को अपने रसोई घर से और अपने घर से निकालने की। दूसरे स्थान पर आता है दर्पण यानी आईना। मुंह देखने के शीशे की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। टूटा हुआ दर्पण रखना वास्तु के अनुसार एक बड़ा दोष है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। तीसरे स्थान पर आता है पलंग। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। चौथे नंबर पर आती है घड़ी। खराब घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी, परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करेंगे और काम निश्चित समय में पूर्ण नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं तस्वीर के बारे में जो कि 5वें स्थान पर आती है। यदि घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं छठी चीज जो है दरवाजा। अब हम मुख्य दरवाजा तो ध्यान में रखते ही हैं क्योंकि जब कभी भी वास्तु की बात आती है उस पे हमारी जो नजर है सबसे पहले टिकती है। लेकिन यदि अन्य कोई दरवाजा कहीं से टूट रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। दरवाजे में टूट फूट अशुभ मानी गई है। इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है। 7वें स्थान पर आता है हमारे घर का फर्नीचर। घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर की टूट फूट का भी बुरा असर हमारे जीवन पर होता है। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर घर परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में वास्तु दोष होते हैं वहां पैसों की कमी बनी रहती है, अतः इन दोषों का निवारण तुरंत ही कर लेना चाहिए। तो जो कुछ भी आज मैंने आपको बताया है, 7 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो कि टूटी फूटी अवस्था में कदापि हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। इन्हें घर से तुरंत निकाल देना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है जिसमें आप कुछ भी व्यय आपके ऊपर नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको खर्चना नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर का अवलोकन करना है, ध्यान रखना है कि घर में अगर कोई भी वस्तु जो है टूटी फूटी अवस्था में है और वो इन 7 वस्तुओं में आती है तो उसे तुरंत ही अपने घर से निकाल दें और या फिर उसकी मरम्मत करा करके उसे काम में लेना शुरू कर दें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आप वास्तु से जुड़े हुए और भी कोई सवाल मुझसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा। और साथ ही जो सितारों की दुनिया का यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।